बोलिए नर्मदा मैया की जय। मृकंडू ऋषि के यहाँ संतान नहीं थी। भोले बाबा ने मृकंडू ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर मृकंडू ऋषि से कहा, कहो कैसा पुत्र चाहिए। मृकंडू ऋषि ने कहा, कैसा पुत्र मतलब प्रभु? कहा, मेरे पास दो प्रकार के पुत्र हैं, एक पुत्र दीर्घायु, एक पुत्र अल्पायु। लेकिन एक पुत्र दीर्घायु है, एक अल्पायु है, पर दोनों के गुण सुन लो। जो दीर्घायु होगा वो उद्दंड होगा, वो भगवान को नहीं मानता होगा, वो मान मर्यादा नहीं रखता होगा, भक्ति भाव नहीं रखेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, ऐसा पुत्र दीर्घायु। और अल्पायु जो सर्वगुण संपन्न होगा, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, भगवान में आस्था भाव रखने वाला, सभी की मान मर्यादा करने वाला, सदाचार अपने जीवन में अपनाने वाला, ऐसा पुत्र अल्पायु है। तो बताओ कैसा पुत्र चाहिए, दीर्घायु या अल्पायु? मृकंडू ऋषि कहते हैं, जो पुत्र उद्दंड हो, कुमार्गी हो, गलत कार्य करता हो, भगवान को ना मानता हो, भक्ति ना करता हो, ऐसा पुत्र पाना भी तो व्यर्थ है। इससे अच्छा पुत्र अल्पायु हो, पर भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, सदाचार करने वाला हो, माता पिता की बात मानने वाला हो। इसलिए हे प्रभु, मुझे दीर्घायु नहीं अल्पायु पुत्र ही दे दीजिए, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान संस्कारवान हो, सदाचारी हो, माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करने वाली हो, भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाली हो। लेकिन इसमें प्रयास करना होता है हर माता पिता को, क्योंकि माता पिता जो बच्चों को सिखाएंगे वही बच्चे में संस्कार के रूप में वो सब व्यवहार, वो वातावरण आ जाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, जिससे आपके पुत्र सदाचारी हो। मृकंडू ऋषि ने अल्पायु वाले पुत्र को प्राप्त कर लिया, अल्पायु वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। आयु सिर्फ 16 वर्ष, बालक को पा तो लिया, लेकिन ऋषिवर जानते हैं कि बालक अल्पायु है, तो मन में ना प्रसन्नता है और ना ही दुख है। क्योंकि कौन माता पिता चाहेंगे कि उसकी संतान, उसके बेटा बेटी माता पिता के सामने ही संसार को छोड़कर चले जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए ऋषिवर के मन में ना प्रसन्नता थी ना दुख था, क्योंकि पुत्र मिला तो है लेकिन आयु अल्पायु है। पुत्र का जन्म हुआ, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ऋषिवर की चिंता बढ़ती जा रही है। बालक बड़ा हुआ, अपने पिताजी के पास गया, पिताजी आप चिंतित बहुत रहते हैं। ऋषिवर ने कहा, पुत्र बस ऐसे ही नहीं पिताजी, आप भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आपके मुख पर एक उदासी, एक चिंता अलग ही होती है। कारण? पिता ने कहा, बेटा मैं क्या बताऊं? मार्कंडेय जी ने कहा, पिताजी बताइए कारण क्या है? कारण यह है कि मैंने तुम्हें प्राप्त किया है भगवान शंकर की भक्ति से, लेकिन भोले बाबा ने जिस समय मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देने आए थे, उस समय कह दिया था पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु कम होगी। तो तुम 12 वर्ष के हो गए, बस कुछ समय की बात है, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। बालक ने कहा, बस इतनी सी बात? वो बालक भगवान की भक्ति करता था, समय बीतता गया, बालक की मृत्यु का समय आ गया। बालक भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन एक संत आए और संत ने उस बालक से कहा, ये बालक तुम बहुत भक्ति करते हो, कारण क्या है? कारण मैं भगवान शिव की भक्ति करना चाहता हूँ, मेरा जो समय शेष बचा है उसमें भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। संतों ने पूछा, समय शेष बचा है अर्थात? कहा, कुछ समय बाद ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। संत ने कहा, पुत्र मैं जो नियम बताता हूँ उस नियम को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारी मृत्यु ही टल जाएगी। क्या नियम? तुम मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ जाओ और जो भी
मंदिर में प्रवेश करे, जात पात मत देखना, छोटा बड़ा मत देखना, अच्छा बुरा मत देखना, भक्त अभक्त मत देखना, जो भी मंदिर में प्रवेश करे उसको प्रणाम करना। बालक का नियम बन गया, मंदिर के द्वार पर बैठा है, कोई छोटा आए, कोई बड़ा आए, कोई भक्त आए, जो भी आए बस प्रणाम करता, प्रणाम करता, सब आशीर्वाद देते, कोई खुश रहे हो, आनंद रहो। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। बहुत समय व्यतीत गया, एक बार कोई पर्व पड़ा, पर्व के समय सप्तऋषि मंदिर में पधारे और सप्तऋषि ज्यों ही मंदिर में प्रवेश किए। बालक का नियम था प्रणाम करना, आज सप्तऋषियों को प्रणाम किया। ऋषि निकलते गए, लेकिन एक ऋषि के मुख से निकल गया, बालक चिरंजीवी भव। और ज्यों ही चिरंजीवी भव मुख से शब्द निकला, पास में ही बैठे थे मृकंडू ऋषि। मृकंडी ऋषि ने जाकर ऋषि के चरण पकड़ लिए, हे ऋषिवर अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? आपने जिस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा, संभव, हम सप्तऋषि हैं, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तो मृकंडू ऋषि ने कहा कि भगवान शंकर ने इसकी अल्पायु कही है, तो वो भी तो मिथ्या नहीं हो सकता, मृत्यु भी तो मिथ्या नहीं हो सकती। सप्तऋषियों ने कहा, अगर ऐसी बात है, हमने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, तो ये बालक चिरंजीवी होगा कैसे? मृत्यु का समय है, बालक तुम भगवान शिव के मंदिर में बैठ जाओ और मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। मंत्र बता दिया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा बालक, और भगवान शिव की प्रतिमा के पास बैठा हुआ। लेकिन मृत्यु का समय जब आता है तो हर व्यक्ति को संसार से जाना पड़ता है, चाहे हम कितने ही स्थान पर बैठ जाएं, कांच में बंद हो जाएं, कहीं जाकर बैठ जाएं, पर मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। पर कहा भी जाता है, भगवान शिव के मंदिर में मृत्यु का प्रवेश निषेध है। बालक भगवान शिव के मंदिर में बैठा हुआ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। मृत्यु का समय आया, यमदूत आए, बालक के नेत्र बंद हैं, मुख से बस मृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है और हृदय में भगवान शिव विराजमान। यमदूत ने आकर शिव मंदिर के बाहर से ही आवाज लगाई, बालक बाहर आओ, मृत्यु का समय है। लेकिन उसने नेत्र ही नहीं खोले, नेत्र खोलकर ही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? जब यमदूत आते हैं, डराते हैं, और ये जीव डर जाता है तो फिर यमराज ले जाते, क्योंकि कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। और जब तक व्यक्ति डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, तब तक मृत्यु यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। बार बार पुकार रहे हैं, बालक मंदिर से बाहर आओ, बालक बाहर, लेकिन वो तो ध्यान में मग्न है। यमदूतों ने देखा मृत्यु का समय निश्चित है, निकला जा रहा है, तो मंदिर में गए और जहाँ भगवान शिव का मंदिर है, जो भगवान शिव की प्रतिमा रखी हुई है, शिवलिंग, जैसे ही उसकी दहलीज को पार किए और बालक के गले में जैसे ही यमफांस डाला कि बालक घबरा गया और घबराकर भगवान शिव की प्रतिमा से लिपट गया। प्रभु त्राही माम, रक्षा करो, रक्षा करो। ज्यों ही बालक घबराकर भगवान शिव की प्रतिमा से लिपटा, समर्पण हो गया। आज शिवलिंग में से भोले बाबा प्रकट हो गए, क्रोध में लाल लाल आंखें। यमदूतों से कहते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये दहलीज के भीतर आने की? जानते नहीं ये किसका द्वार है? कहा, लेकिन क्या कह सकते हैं, मृत्यु का समय निश्चित है, काल का समय है, जाना ही होगा इसे। कहा, नहीं, ये महाकाल के मंदिर में बैठा हुआ, इसकी मृत्यु नहीं होगी। यमदूत लौट कर चले गए। यमराज को जाकर कहा कि उस बालक को नहीं लाने दिया, किसने? स्वयं भोले बाबा ने। तो भगवान शिव की भक्ति से जिसकी मृत्यु टल गई और सदा सर्वदा वो आज भी भगवान शिव और मां नर्मदा की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे ऋषिवर मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने मां नर्मदा के चरित्र को सुनाया है, वरदान प्राप्त हुआ उन्हें,
अमर होने का। और वास्तव में जो चिरंजीवी बताए जाते हैं उन चिरंजीवियों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। मां नर्मदा भी चिरकुमारी चिरंजीवी, इन्हें भी चिरंजीवी कैसे बताया गया? ये प्रलय काल की बात है, तो प्रलय काल की कथा जरा लंबी है, आप हम सभी कल की सभा में श्रवण करेंगे। आज मार्कंडेय जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला ऋषियों के कारण, किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की भक्ति से ये वरदान पाया, चिरंजीवी हुए और मां नर्मदा के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर मार्कंडेय जी के पास धर्मराज युधिष्ठिर आए और धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाई।